ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, जय श्री राम। सबका स्वागत है दोस्तों। सर्वप्रथम सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय घोष लगा दीजिए। सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। आने वाले 1-2 दिनों तक हर वीडियो की शुरुआत में मैं ये कहने ही वाला हूँ, क्योंकि भाई सब जगह सब कुछ कण कण राममय हो गया है। आप कहीं पर भी चले जाइए, बस सब जगह पर राम धुन सुनाई देगी। जय श्री राम, जय श्री राम, ये जय घोष आपको दिखाई देगा। सब जगह पर बस राम नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। जगह जगह पर गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, घर, फ्लैट, सब जगह पर आपको भगवा ध्वज जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्री विग्रह, श्री चित्र, राम नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। छोटे से छोटे गांव में अगर आप जाएंगे, वहाँ तो और भी ज़्यादा धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में वापस आने का। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है वो अद्वितीय है, अद्भुत है, बिल्कुल अलौकिक दिव्य ऐसा वातावरण पूरे देश में हो गया है। और दोस्तों, जो हम भजन गाते थे ना, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, आज वो सत्य में परिवर्तित होते हुए हम देख रहे हैं अपने इन्हीं आंखों से। और उससे भी बड़ा आश्चर्य जो मैंने आज देखा, भाई बॉलीवुड के जो एक्टर्स और डायरेक्टर्स को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता, आमंत्रण, निमंत्रण जो मिला था, जो वहाँ पर आए भी हमने देखा, भगवा गमछा ओढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सामने वे सेल्फी ले रहे हैं, भगवा गमछा ओढ़कर। आप इमेजिन कर सकते हैं? बाप रे, मतलब देखिए, मैं आज बिल्कुल भी कोई मजाक वगैरह उड़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। सबका मंगल हो, सबका भला हो, परंतु ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वो बॉलीवुड और देखिए, जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे बॉलीवुड से, बाकी तो किसी को देखकर मुझे कुछ उतना आश्चर्य नहीं हुआ, पर 2 चेहरों को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2-3 चेहरों को देख करके। किसको किसको बुलाया गया था? रणदीप हुडा, वे अपनी पत्नी के साथ में आए थे। विकी कौशल, कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, बहुत सारे कलाकार वहाँ पर आए हुए थे। तो बाकी सब तो ठीक है, परंतु मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ पीके का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भगवा गमछा ओढ़कर बाकी सबके साथ में सेल्फी। और जो हंसी थी, अब वो सच में थी या ज़बरदस्ती की थी, या अंदर पीड़ा थी, या सच में खुशी थी, प्रभु जाने, ईश्वर जाने। परंतु क्या कहूँ मैं? देखिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे मित्र बिल्कुल भी इस निर्णय से खुश नहीं हैं कि क्यों बुलाया गया बॉलीवुड के इन कलाकारों को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को वगैरह नहीं बुलाना चाहिए था। मैं कल जो लाइव आया था तो बहुत सारे मित्रों ने ये बात कही भी। सोशल मीडिया पर भी जगह जगह पर चर्चा आपने देखी सुनी होगी, उस पर हम डिटेल से, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं अपने विचार भी यहाँ पर बताऊँगा। परंतु ये दृश्य जो मैंने देखा, भाई सच में, मतलब क्या कहे, अकल्पनीय, अद्भुत, सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सिंघम रिटर्न्स का डायरेक्टर, सिंघम रिटर्न्स जैसी इतनी घिनौनी फिल्म, हमारे संतों को जिस प्रकार से उसमें उनके विरुद्ध जो भी घिनौना प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया था सिंघम रिटर्न्स के माध्यम से, कितनी घिनौनी फिल्म। उसका डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी हम वहाँ पर देखते हैं। राजकुमार हिरानी, पीके का डायरेक्टर, हम वहाँ पर देखते हैं। अब क्या कहा जाए? तो इन 2 चेहरों को देखकर, रोहित शेट्टी और राजकुमार हिरानी, इन्हें देखकर मुझे पता नहीं क्या फील हुआ। मुझे सही भी नहीं लगा, परंतु थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा अजीब भी लगा। पता नहीं क्या फील हो रहा था, मुझे ही नहीं पता वो उन दोनों को देख करके। परंतु देखिए, जो मित्र इस बात से दुखी है, नाराज़ है, आहत है, क्यों बुलाया गया, मैं बिल्कुल उनकी भावनाओं को समझता हूँ। पर देखिए, इसके पीछे अब इतना बड़ा समारोह होने जा रहा है। हाँ, इतिहास की सबसे भव्य, दिव्य, पावन ऐसी घटना होने जा रही है। तो हर क्षेत्र के लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, कला के क्षेत्र से भी कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। रामचंद्र गारू भी वहाँ पर आए हुए थे। उन्हें देखकर मुझे तो हृदय से बड़ी प्रसन्नता हुई। और बाकी भी, अब बॉलीवुड से भी कुछ लोगों को ऑब्वियसली बुलाना तो था ही। अब वो आते नहीं आते उनके ऊपर था। नहीं आने की स्थिति में तो बॉलीवुड नहीं है। बिल्कुल, वो मतलब ऑलरेडी देश भर में इतनी ज़्यादा लोग
दुखी है, पीड़ित है, आहत है, क्रोधित है बॉलीवुड से, और ऐसी परिस्थिति में फिर न्योता मिलने के बाद भी अगर वो नहीं आते तो ये भी तो हो नहीं सकता था। तो हो सकता है कि देखिए कोई सच में भक्तिभाव से, श्रद्धा से, उसमें से कुछ ऑब्वियसली वहाँ पर आए होंगे, उनको मेरा नमन है, प्रणाम है, पर कुछ कुछ लोग इच्छा ना होते हुए भी आए होंगे शायद, पता नहीं। परंतु एक बात मैं कहूँगा कि ये तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में ये तो न्योता सबको जाना ही था। जो सच में सच्ची श्रद्धा से, भावना से वहाँ पर गए होंगे, उन्हें उसका पुण्य भी मिलेगा, और सच में उनके कुछ होंगे पूर्व जन्म के सत्कर्म जो वहाँ पर वे जा पाए। दूसरी बात, अगर सच में कोई बदलना चाहता है तो बदलने का सबको अधिकार है। अब वो बदले हैं नहीं हैं वो उनकी अंतरात्मा जाने, परंतु देखिए इतिहास में तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कोई बड़े बड़े ऐसे निंदक हुए हैं जिन्होंने संतों की ऐसे ऐसी निंदा की है, परंतु बाद में जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो वे ही उन संतों के सबसे बड़े सच्शिष्य भी हुए हैं। इतिहास में से बहुत सारे सच्शिष्यों के, संतों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो पूर्व जीवन में कोई कैसा है, उसका जीवन कैसा था, विचार कैसे थे, वो बातें मायने नहीं रखती है अगर सच में कोई बदलना चाहता है तो, और सबको बदलने का अधिकार है। दूसरी बात, बॉलीवुड को वहाँ पर बुलाने से एक और बात जो साध्य हुई, जो बहुत सारी पपेट मीडिया है बॉलीवुड की, बहुत सारे ऐसे मीडिया पोर्टल्स है जो केवल और केवल बॉलीवुड की न्यूज़ को ही कवर करते हैं, उन्होंने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर किया। मन मारकर ही सही, इच्छा ना होते हुए भी सही, परंतु उन्होंने इसे कवर किया कि देखो देखो हमारे ये सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर आए, यहाँ से मुंबई से निकले, वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचे, फिर उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके वगैरह वगैरह हुआ, बहुत सारों की सेल्फीज़ वगैरह को पोस्ट किया। तो एक पूरा जो इनका पपेट मीडिया का पूरा एक इकोसिस्टम है उन्होंने कवर किया, नहीं तो वो नहीं करते कवर। और उनको इस समारोह में बुलाने से एक और बात जो साध्य होगी, बॉलीवुड आगे से कभी भी विवादित ढांचे के विध्वंस को, श्री राम जन्मभूमि को गलत तरीके से, भारत विरोधी दृष्टिकोण से, सनातन संस्कृति के विरोधी दृष्टिकोण से फिल्मों में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ऐसा मेरा कम से कम मानना है। कम से कम मेन स्ट्रीम फिल्मों में तो नहीं कर पाएगा। हाँ, इनकी जो आर्ट हाउस फिल्में वगैरह बनती है वहाँ पर वो अपने वामपंथी फिल्म मेकर्स को खाद पानी डालते रहते हैं, परंतु कम से कम मेन स्ट्रीम फिल्मों में वो आगे से अब ये हिम्मत नहीं करेंगे। इतना भव्य श्री राम मंदिर जो देश का प्रतीक, देश का सांस्कृतिक प्रतीक बनेगा, श्री राम बन गया है, ऑलरेडी है ही, वो बन गया वगैरह ये शब्द भी सही नहीं है, उसे कम से कम गलत रूप से वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और जब वे वहाँ पर स्वयं गए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो आने वाले समय में उसका परिणाम हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं वे ऑब्वियसली ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास में है ही नहीं। वे कुछ बनाने का प्रयास भी करते हैं, कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा का या कुछ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तो उसका भी वो पूरा मजाक बना करके रख देते हैं। परंतु कम से कम जो पहले हम इतने ज़्यादा घिनौने प्रोपेगेंडास देखते थे वो आगे शायद हमें नहीं देखने को मिले। कुछ तो परिवर्तन आएगा, मन इच्छा ना होते हुए भी सही, परंतु नहीं दिखा पाएंगे कुछ वे। हालांकि रोहित शेट्टी और राजकुमार हिरानी की जहाँ तक बात है, उनकी हाल ही की आई हुई अगर हम कंटेंट देखें, राजकुमार हिरानी की डंकी बहुत ही घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म, उसके बाद में रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स, वो भी कुछ अलग नहीं है, देख लेना आप, मैंने आज सुबह ही उसका रिव्यू अपलोड किया है। तो उन कंटेंट को देखकर लगता तो नहीं है कि वो अंदर से उनमें कुछ परिवर्तन आया है या चलिए अब ठीक है, ईश्वर करे कि उनका मन परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो, आगे जाकर के उनके विचार अच्छे हो। अभी तो हम इतने मंगल पावन दिवस पर यही कामना कर सकते हैं। मैं ना ही अभी किसी के मजाक उड़ाने के, और वैसे भी मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर तो मैं कभी भी बात करना पसंद भी नहीं करता। हाँ, उनका कंटेंट कैसा है, कंटेंट के आधार पर बिल्कुल हमें अगर कुछ गलत कंटेंट आएगा तो उसको अवश्य क्रिटिसाइज़ करेंगे, अच्छा कंटेंट आएगा तो अच्छा कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर मेरे विचार थे। जिन मित्रों को ये बात सही नहीं लगी वे भी बिल्कुल सही है अपने जगह पर, परंतु ये देखिए कला जगत से उनको कुछ लोगों को तो बुलाना ही था, तो फॉर्मेलिटी के रूप में वो न्योता गया और वे वहाँ पर आए, भगवा गमछा ओढ़कर बॉलीवुड के जो एक्टर्स डायरेक्टर्स वगैरह वो सेल्फी खींच रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सामने। तो एक थॉट प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ तो इसका सकारात्मक परिणाम या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा कम से कम अनुमान है।
बाकी तो सही तो मुझे भी नहीं लगा। राजकुमार हिरानी, रोहित शेट्टी, इनकी सिंघम रिटर्न्स और पीके ने जितना मुझे आहत किया है, क्योंकि मैं तो उस समय से देखता हूँ 2012, उस समय इन सबका अलग अलग इंटरव्यूज़ वगैरह में राक्षसी अट्टहास भी मैंने देखा हुआ है और मैं तब से ही फॉलो कर रहा हूँ। उस समय भी बहुत आहत, जो इन्होंने मुझे अच्छे से तरीके से याद है क्या क्या हुआ था उस समय, सिंघम रिटर्न्स के समय भी और उसके बाद में पीके के समय भी। तो दुख तो मुझे काफ़ी हुआ है, पर ठीक है, सबको बदलने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बदले हैं तो उसका उन्हें ही लाभ होगा, नहीं बदले हैं तो जो भी है अपने अपने कर्म अपने हाथों में होते हैं। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।